अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद। आज हम आपको 3 नफ्सियाती ऐसे ट्रिक बताएंगे जो आपको मुसीबत से बचा सकते हैं, इज़्ज़त और वक़ार को महफूज रख सकते हैं और ज़हनी सुकून दे सकते हैं। और इस पे होम्योपैथी के हवाले से भी बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल AJ हेल्थ TV। ये एक ऐसा चैनल है कि जो कि सोशल, मजहबी और अखलाकी बातों पे तो बात करता ही है और सेहत के हवाले से भी बहुत सारी गुफ्तगू होती है। तो ख़वातीन व हज़रात, आज हम वो 3 ट्रिक आपको बताएंगे कि जिसमें आप किसी मुसीबत में मुब्तला हों तो उस सिचुएशन से या उस अमल से या उस हालात से आप निकल सकें। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी में किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तनकीद में फंस जाते हैं या बेइज्जती की सूरत हाल में फंस जाते हैं। तो ऐसे में आपने घबराना नहीं, सिर्फ हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना। ऐसे में हमारी एक हरकत, एक जवाब या एक खामोशी हमारे वक़ार, हमारी इज़्ज़त और हमारी प्रेस्टीज को बचा सकती है और बुर्दबारी की कैफियत आपको कॉप करने में मदद दे सकती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ और बताने जा रहा हूँ 3 ऐसे ज़बरदस्त नफ्सियाती ट्रिक्स जो आपको मुसीबत से बचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके वक़ार, आपकी शान और उसमें खुदा न खास्ता कोई कमी का कोई खदशा हो तो उसको आप कॉप करेंगे अल्लाह के हुक्म से। आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि होम्योपैथी इन नफ्सियाती कैफियतों को कैसे मददगार साबित होती है और अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस रहे हों और उसके बैड इफ़ेक्ट्स आएँ और उससे बीमार होने का खदशा हो तो होम्योपैथी उसमें क्या कहती है। तो दिल थाम के बैठें। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस, खामोशी की ताकत। बहुत बड़ी ताकत है ख़वातीन और हज़रात। आपके नफ्सियात स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो जब कोई आप पर तनकीद करे, इल्ज़ाम लगाए या गुस्से में कुछ भी कहे तो पहला रिएक्शन ना दें। बिल्कुल पावर ऑफ साइलेंस को अपनाएं और खामोश हो जाएं। खामोश हैं। खामोशी अक्सर सबसे बड़ा और ताकतवर जवाब होता है। इससे आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हो रहा है। तो बात करते हैं कि पावर ऑफ साइलेंस की नफ्सियाती फ़ायदा क्या होगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या बेनिफिट क्या होगा। एक तो आप जज्बाती नहीं होते, आपके हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होते, दिमाग काम करता रहता है, इज़्ज़त बची रहती है। अगर आपका मिजाज ऐसा है कि गुस्सा रोकना मुश्किल हो या खामोशी आपको अंदर से खा जाए, तोड़ दे, या खामोशी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसमें अंदर जिसमें डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, तो होम्योपैथी में नक्स वामिका गुस्से को या स्टेफिस गुस्से के बद असरात को कंट्रोल करने में बहुत मदद देती हैं। इसके अलावा इग्नेशिया भी एक बड़ी मुअस्सर ताकत है, बड़ी अच्छी दुआ है, उसको आप आजमाएं और इंशाअल्लाह ताला अंदरूनी जो फिशार है वो ख़त्म हो जाएगा। बेचैनी को कुदरती तौर पर ये मेडिसिन कंट्रोल करती हैं। तो ये हो गया ट्रिक नंबर 1 कि पावर ऑफ साइलेंस आपने कैसे यूज़ करना है। अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 और वो है सॉफ्ट टोन, स्ट्रॉन्ग मैसेज। यानी कि आपने लहजा नरम रखना है, मैसेज आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। स्माइलिंग फेस के साथ आप मैसेज दे सकते हैं। तो जब आपको जवाब देना ज़रूरी हो तो बात सख्त करें मगर विद स्माइलिंग फेस, लहजा अपना नरम रखें। ये एक ऐसा हुनर है जो बड़े बड़े लोगों को नहीं आता और इसमें बड़ा तजर्बा चाहिए, बड़ी पेशेंस चाहिए। आप सख्त से सख्त बात भी इज़्ज़त के दायरे में रहकर कहेंगे तो आपका वक़ार और असर कायम रहता है और दूसरे पे नफ्सियाती प्रेशर पड़ता है। सामने वाला शर्मिंदा होता है, आपका मुकाम बुलंद रहता है और आपकी इज़्ज़त उस सिचुएशन में, उस हालात में महफूज रहती है। अगर आपको बात करते हुए दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, यानी कि असरात बद आएँ, ज़ुबान स्टैमरिंग में चले जाए, लड़खड़ाना स्टार्ट हो जाए या एतमाद में कमी हो, तो होम्योपैथी में जल्सीमियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम और ब्राइटियाकार्प ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इन हालात को, इन बद असरात को
ख़त्म करने में मदद देती हैं। तो होम्योपैथी रूहों से भी खेलती है और जिस्म से भी खेलती है। ट्रिक नंबर 3 की बात करते हैं कि आपको वो सेंस होनी चाहिए जिसमें आप अर्ली डेंजर डिटेक्शन कर लें, यानी आप खतरे को भांप लें। ये भी बहुत बड़ी समझदारी होती है। कभी कभार सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि आप जल्दी समझ जाएं कि फ़लाँ शख्स या सूरत हाल नुकसानदेह है, इस वक्त पर ताल्लुक़ ख़त्म करना, मुकाम छोड़ देना, गुफ्तगू बंद कर देना इज़्ज़त का बेहतरीन दिफा और डिफेंस है। इससे फ़ायदा क्या होगा? अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी नुकसान से आप बरवक्त बचा लेंगे, ताल्लुकात बचा लेंगे, लोग आपको दाना तस्वर करेंगे, अक्लमंद तस्वर करेंगे। अब होम्योपैथी के तनाज़ुर में देखते हैं कि जो लोग बार बार इस हालात में फंस जाते हैं या जिन्हें हर बात देर से समझ आती है और इनमें ज़हनी फोग या जहन कुंद हो जाता है, जिसको हम ब्रेन फोग कहते हैं अंग्रेज़ी में या मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में, और इससे सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है और इस सिचुएशन को कॉप नहीं कर सकते, तो कलकेरिया काप नेट्राम्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा एनाकार्डियम बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि इस सिचुएशन के असरात बद को ख़त्म करने में मदद देती हैं और आपको एक नॉर्मल बिहेवियर की तरफ दोबारा लेके जाती हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप मौजूद हों तो बराए करम इन मेडिसिन को ज़रूर ज़हन में रखें। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त महफूज रहे,